टू बी डिटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड जॉब अलर्ट 2022 के अंतर्गत आने वाली हिम प्रभारी भर्ती के बारे में, जिसमें 10,000 पदों पर बहुत जल्दी उत्तराखंड में आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। सीमांत के 9 ब्लॉकों में तैनात होंगे हिम प्रभारी। देहरादून से न्यूज है, तो आइए देखते हैं क्या है न्यूज। उत्तराखंड के सीमांत जिलों में तैनात होने वाले हिम प्रहरियों को 5-5 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। प्रदेश सरकार सीमांत के जिलों में कुल 10,000 हिम प्रहरियों की तैनाती करने जा रही है। केंद्र से वित्तीय सहायता पर सहमति मिलते ही सरकार योजना को लागू कर दी जाएगी। इसके अंतर्गत उत्तराखंड सरकार चीन, नेपाल से सटे गांवों पर पलायन को रोकथाम के लिए योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। गृह विभाग ने पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, चमोली और युवराजनगर जिले के सीमांत से सटे ब्लॉकों में प्रस्तावित इस योजना का खाका तैयार कर लिया। इसके अंतर्गत पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिकों, बेरोजगार युवाओं और एसएसबी स्वयंसेवकों को प्राथमिकता के आधार पर बतौर हिम प्रहरी नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें लोकल जो व्यक्ति होंगे उनको जो प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है अर्धसैनिक, बेरोजगार के साथ साथ जो स्वयंसेवक होंगे उनको भी प्राथमिकता के तौर पर भर्ती किया जाएगा, बशर्ते कि वो उसी क्षेत्र के रहने वाले निवासी होने चाहिए। इसके लिए प्रति हिम प्रहरी 5,000 रुपये का मानदेय रखा गया है। और हिम प्रहरी पुलिस, राजस्व विभाग के साथ मिलकर मुख्य रूप से इंटेलिजेंस एकत्रित करने से लेकर आपदा के समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर सेवाएं देंगे। अपर सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि योजना पर प्रति माह 5 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। केंद्र की अनुमति के बाद ही योजना लागू हो जाएगी। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में लोकल के रहने वाले या पलायन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी योजना, जिसमें 10,000 लोगों को बहुत जल्द ही उत्तराखंड में हिम प्रहरी के रूप में रोजगार मिलने जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जिले से या आपके क्षेत्र से निकलने वाली प्रत्येक सरकारी एवं अर्ध सरकारी एवं संविदा जॉब्स की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला जो न्यूज़ है पीआरडी जवानों के लिए है। पीआरडी जवानों को 300 दिन मिलेगा रोजगार, प्रस्ताव इसका तैयार हो चुका है। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा पीआरडी जवानों के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पीआरडी जवानों को 300 दिनों का रोजगार मिलेगा। विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे कैबिनेट में जल्द ही लाया जाएगा। विभाग में 9,000 जवान है, अर्थात पीआरडी के रूप में उत्तराखंड में 9,000 जवान काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विभागों में उनके तैनाती के रास्ते खुलेंगे। पीआरडी जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु भी 50 से बढ़कर 60 वर्ष की जाएगी। फिलहाल पीआरडी जवानों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है 50 वर्ष है, तो उसको भी 60 वर्ष करने की योजना उत्तराखंड में बहुत जल्दी लागू होने वाली है। और इसके साथ साथ महिला पीआरडी को मातृत्व अवकाश के लिए भी नियमावली संशोधित की जाएगी। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है महिला पीआरडी बहनों के लिए कि उनके लिए मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। जैसे कि उत्तराखंड के अन्य जो महिला कर्मचारी है उनको मातृत्व अवकाश मिलता है, तो उनको पीआरडी जवानों को भी बहुत जल्दी आपको मातृत्व अवकाश मिल सकता है। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा स्थित कक्ष में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि पीआरडी जवानों कर्मचारियों की अब तक शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस के साथ ड्यूटी लगाई जाती है। अब इनके साथ पुलिस के साथ ड्यूटी लगाने के साथ साथ आप खेल प्रशिक्षक, क्लर्क, माली, चौकीदार, कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक आदि के रूप में विभिन्न विभागों में उनकी तैनाती का रास्ता खुलने जा रहा है। तो एक और बढ़िया मौका आप लोगों के लिए हो सकता है यदि आप पीआरडी जवान में कार्यरत है, यदि आप पीआरडी जवान बनना चाहते हैं। दोनों के लिए एक खुशखबरी है कि जो काम के जो सेक्टर है वो बढ़ने वाले हैं। 2,000 जवानों को मिलेगा 4 माह का मानदेय। एक और इसके अंतर्गत न्यूज़ है, इसके अंतर्गत 150 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। मंत्री ने कहा कि जिस विभाग में पीआरडी जवानों को लगाया जाएगा, मानदेय की व्यवस्था उसी विभाग को करनी होगी। सेवा में रहते हुए पीआरडी जवानों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को नियुक्ति के लिए भी नियमावली में संशोधन का आदेश दिया गया है। तो एक और अच्छी खुशखबरी है कि यदि किसी पीआरडी जवान की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो परिवार वाले होंगे उनको जो है सरकारी सर्विस दी जाएगी। पीआरडी जवानों की सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त धनराशि मिले, इसके लिए भी एक दिन के मानदेय में सरकार अंशदान जोड़कर एकमुश्त आर्थिक सहायता देगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पीआरडी जवानों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी आ सकती है। इसके साथ साथ अगली जो न्यूज़ है, शैक्षिक योग्यता अब होगी 10वीं पास। यदि आप पीआरडी जवानों में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके संबंध में एक न्यूज़ है कि मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पीआरडी जवानों की भर्ती में शैक्षिक योग्यता 8वीं के स्थान पर 10वीं की जाएगी। वही भर्ती की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के स्थान पर 18 से 30 वर्ष की जाएगी। अर्थात 18 से 30 यदि आप इस उम्र में आते हैं तो आने वाली जो पीआरडी की भर्ती है उसमें आप प्रतिभा कर सकते हैं। निदेशालय स्तर पर इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए। मदन ने यह भी कहा कि ब्लॉक कमांडर एवं हल्का सरदार का चयन 22 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं सेवकों में से किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।